डॉक्टर, जस्ट टू क्लियर द मिथ्स एंड एवरीथिंग, कि एक तो मुझे आप बताओ फॉर बोथ गाइज एंड गर्ल्स ऑल्सो, बिकॉज लड़कियां भी आजकल पॉर्न देखती हैं खूब और दे एंजॉय एज वेल, और उनका भी एक वो बन जाता है कि यार माई बॉयफ्रेंड शुड लुक लाइक दिस, या वो ही शुड लास्ट दिस लॉन्ग। एक तो आप मुझे ड्यूरेशन बता दो कि व्हाट्स द नेचुरल ड्यूरेशन ऑफ अ मैन, जो कि जब वो कर रहा होता है तब वो कितना देर तक लास्ट कर सकता है या करना चाहिए एटलीस्ट। एंड साइज का भी आप कुछ है, डज साइज मैटर? Size does not matter in performance, but Okay. size do matter when it's about aesthetic value. दिख कैसा रहा है, erections कैसे है, वो सिर्फ आपके माइंड में है. Okay. Otherwise it's all about love. Sex is basically a love making process. ठीक है, लेकिन आप इसको जितना वो बात है ना, कमरे में ये लाइट भी होनी चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए, बेसिकली काम हो रहा है सब कुछ, ठीक है, लेकिन आप जब एस्थेटिक वैल्यू से देख रहे हो तो डेफिनेटली इट मैटर्स. अदरवाइज परफॉर्मेंस एंड एवरेज परफॉर्मेंस शुड बी, जो मेडिकली हमारी बुक्स में भी लिखा है, इट हैज टू बी 5 to 6 minutes ऑफ स्ट्रोकिंग. दैट मीन्स 40 to 45 स्ट्रोक्स नॉन स्टॉप. अच्छा, ठीक है. अगर आप उससे पहले खत्म हो रहे हो या उसके बाद भी नहीं हो रहे हो तो दोनों प्रॉब्लम्स हैं. अच्छा, मतलब अगर लेट भी हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है? तो भी प्रॉब्लम है. और अगर आप जल्दी खत्म हो रहे हो तो भी. गाइस तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. See, there are certain boys who comments and say मैं तो 45 minutes करता हूँ, मैं 50 minutes करता हूँ. देखो प्रॉब्लम है. Tell you very honestly, I go to the gym every day and this is one of the talks जो लॉकर रूम में होती है. कॉमन. हाँ हाँ. आप स्टीम रूम में बैठे हो, आप सोना में बैठे हो, दिस इज द ओनली थिंग दैट गाइस टॉक अबाउट. But if you are doing it for 45 minutes, 50 minutes and you are not able to ejaculate, और अगर आपका पार्टनर भी थक रहा है and everything, you have delayed ejaculation. That is also a disease. This is also a disease and it needs to be treated. जिनका बहुत जल्दी हो रहा है within 1-1.5 minutes से जल्दी, that's called premature ejaculation. तो obviously आपको ये भी समझना है कि ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है. मैं अपने नॉर्मल में खुद को क्वेश्चन करे जा रहा हूँ, हाय 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 हो गया ऐसे करके. तो भाई आप अच्छे हो लेकिन आप हैप्पी नहीं हो. ये तो आपने बहुत लोगों को ट्रॉमा दे दिया जो बोस्ट करते हैं इस चीज को कि बिल्कुल अपन तो 1 घंटा कर रहे हैं. नहीं करना चाहिए, नहीं होगा एंड यू विल गेट टायर्ड. ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है. फीमेल्स बहुत बार आके कहती हैं दैट माय हस्बैंड इज डूइंग, कीप ऑन डूइंग, आई गेट टायर्ड, ही हैज टू डू इट विद हैंड, देन ही ओनली गेट्स इजैकुलेटेड एंड ही गेट्स टायर्ड हिमसेल्फ. ये क्या है? दिस इज डिलेड इजैकुलेशन. और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि मुझे इतना टाइम लगता है, मुझे पेन हो जाता है, तो आपके धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी करने का टाइम कम होता है, आप करना ही नहीं चाहते. देन वाइफ गेट्स फ्रस्ट्रेटेड कि हो क्यों नहीं रहा, और होता भी है तो मेरी क्या जरूरत है इसको. बिल्कुल. तो ये दिस इज इटसेल्फ अ प्रॉब्लम. स्टार्ट इफ यू हैव टाइम, जो आपके वाइफ के सेटिस्फेक्शन से डबल है, ट्रिपल है, और आप फिर भी नहीं कर पाते, देन स्टार्ट गेटिंग ट्रीटेड फॉर डिलेड इजैकुलेशन. So how do you treat delayed ejaculation? I can understand कि आप एक गोली खाया, you get the blood flow running and ejaculate, वो तो erection के लिए आ गया. ठीक है. हाँ, ठीक है. इसके लिए भी medicines आती है that you ejaculate early. No, delayed ejaculation happens जब आप excessively hand masturbation करते हो. अच्छा. ठीक है. Because your hands can get, obviously you get acclaimed to it. ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, then obviously the vagina skin is very loose and it's more lubricated. तो आप अंदर करोगे तो आपको उस तरीके का thirst feel ही नहीं होएगा. So masturbation can also lead to this? Yes, excessive masturbation and very hard masturbation leads to delayed ejaculation. Yes. आपने तो पूरा बेस ही हिला दिया. हाँ, तो ऐसा होता है. इसलिए हम बोलते हैं कि डू इट इन, और जब आपको लग रहा है कि पहले मैं 10 मिनट तक कर पाता था, माई मास्टरबेशन इज लाइक 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, और वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मुझे बहुत देर तक करना पड़ता है. स्टॉप इट. अब समझो कि यू हैव टू डिसेंसिटाइज डाउन देयर. वहाँ पे नाउ योर स्किन हैज़ टू बी रेडिली अवेलेबल. पता है क्या होता है, जब आप ऑलरेडी अपने हैंड से प्लेजर्स लेते हो तो अल्टीमेटली आपको पार्टनर्स चेंज करना, शिफ्ट करने की आदत हो जाती है. अच्छा. हाँ, क्योंकि आपको लगता है कि आई एम गेटिंग इट थ्रू. सोच तो आप कुछ भी सकते हो. बिल्कुल. तो आपको लगता है कि ओ माय गॉड, ये भी आई एम तो वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. सो इसलिए बोलते हैं कि टाइम से शादी कर लो. अच्छा. जब आप 35-30s में हो जाते हो तो आपको ये पता है कि मेरा प्लेजर आई कैन गेट इट, इट इज ऑन माई हैंड. तो फिर आप रिलेशनशिप्स में प्योरिटी नहीं दे पाते हो. ठीक है ना? How important is sex in a relationship? वेरी इंपॉर्टेंट. सी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैरिज की डेफिनेशन ही स्टार्ट होती है, इट्स एन अथॉरिटी टू हैव सेक्स एंड हैव बेबीज. दिस इज मैरिज ओनली. ठीक है. अब आप मैरिज के अंदर, अब हर किसी की लिस्ट है. सी,
मेरे को मैरिज इसलिए करनी है क्योंकि मुझे एक पर्सन चाहिए टू शेयर माई व्यूज, विच इज़ अ फीमेल पार्ट ऑफ मैरिज की मेरे साथ मेरे को पैम्पर करेगा, मेरी केयर करेगा, मुझे है ना मनी का एक फ्लो. फॉर सम पीपल सेक्स इज ऑन द वेरी टॉप 4-5 थिंग्स जो उन्हें मैरिज में चाहिए. फॉर सम पीपल इट इज नीचे से एक दूसरे नंबर पे. लेट्स ठीक है, डिपेंड्स ऑन द पर्सन है ना. फॉर सम पीपल आर मोर स्पिरिचुअल, मोर इमोशनल, तो उनके लिए हो सकता है वो टॉप मोस्ट कैटेगरी में नहीं आते हो. बट इन अ रिलेशनशिप अ हेल्दी सेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? 3 things. 1, it gives you a sense of completeness. Okay, ये आपको ये फीलिंग करता है कि my body is being loved by somebody. Okay. ठीक है, you feel that there is somebody who loves me the way I am. He's not questioning. ठीक है, he's not questioning why your tummy is like that, है ना, why your back is like that. He loves me the way I am. ठीक है. Secondly, it releases good hormones. Every time when you do sex, your oxytocins release, है ना, तो आप क्या होता है, you feel stress free, you feel happy. ठीक है, तो ये चीज़ है. तीसरा, अ गुड सेक्स गिव यू गुड एक्सरसाइजेस, तो योर बॉडी, योर हेल्थ, हाँ, तो ऑब्वियसली यू लूज गुड कैलोरीज. योर बोलते हैं अगर आप अच्छा सेक्स करते हैं तो अपने आप में एक व्यायाम है. ठीक है, ये बहुत सारी बुक्स में लिखा है, मैं खुद से नहीं बना रही हूँ. आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, आपकी जॉइंट हेल्थ अच्छी रहती है, आपके मसल्स अच्छे रहते हैं. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज टू. इसका ये मतलब नहीं है कि इसका तो फिर मतलब बोलते हैं ना बम चक दो कि अब तो 10 बार, ऐसा नहीं, बट इट हैज टू बी देयर. सो व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए, लाइक इसका भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है. बट इफ यू आर एक टेंटेटिव, अगर हम टाइम लगाएं तो इफ योर मैरिज इज समवेयर बाय 10 years और सो, अब 10 साल हो गए, एटलीस्ट डू इट once a week. इवन इफ योर कॉर्पोरेट, हम तो बहुत बिजी हैं जी, हमारे तो 99 के चक्कर चल रहे हैं और हम तो भाई महीने का इतना है और वर्क है. आई नो वी ऑल आर वर्किंग, वी बोथ आर रनिंग इन लाइफ. ठीक है, बट स्टिल मैं तो इसको डूइंग और गिविंग भी नहीं बोल सकती. आई नॉट से कि गिव इट और टेक इट, बट इन्वॉल्व इज द राइट वर्ड. आई थिंक इन्वॉल्व इन इट एटलीस्ट once a week, विच इज विदाउट प्रेशर. इट हैज़ टू कम फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स. ठीक है, जब भी आप शादी में किसी को धक्का करके लोगे या धक्का करके दोगे, योर मैरिज इज गोइंग टू हैम्पर. ठीक है, ये बहुत चीज़ें हैं. जब मैं मैरिज थेरेपी की बात करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आप शादी में कोई भी चीज़ प्रेशर करके देते या लेते हो, बी इट सेक्स, बी इट मनी, बी इट रिलेशनशिप्स, बी इट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, जब आप बोलते हो तो को करना ही पड़ेगा या ये मेरे को दे दे मैं करूँगा, जब हम इस चीज़ का प्रेशर करते हैं तो हमारी शादी टूटती है. And I think marriages are breaking a lot more often now. हाँ, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर कर रहे हो. मेरी मम्मी तो ऐसी है, तेरे को करना पड़ेगा. ठीक है, या ये चीज़ तो ऐसे ही चलती होती है, यू कैन नॉट चेंज इट. ठीक है, सो जब हम ये सब चीज़ों का ना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं तो वो रिलेशनशिप वहीं टूटा. When your boss says he is giving you salary but still it's a relationship. ठीक है, इसे हम बोलते हैं ना कि अब ये फॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं, बट स्टिल अगर आपका बॉस बोल दे कि हमारे यहाँ तो 9 बजे ही आते होते हैं, है ना, 9 बजे की ही शिफ्ट है और 6 बजे ही जाना है, वो 6 के 6:30 करा रहा है लेकिन सुबह 9 के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो अल्टीमेटली योर एम्प्लॉय विल लीव यू. श्योर. ठीक है, क्योंकि उसको शुरू से एक बंधन में आपने बांध दिया जिसमें वो कंफर्टेबल पहले से ही नहीं था. ठीक है, हाँ, आप शादी से पहले आप उसे बताते हो कि ये कल्चर्स हैं, उसमें भी चेंजेस पॉसिबल हैं. एज अ कपल यू आर लीड ऑफ द फैमिली. इफ यू फील माई पार्टनर इज नॉट कंफर्टेबल, बी इट ऑन बेड, बी इट फॉर प्रिवेसी, किसी भी चीज़ में, आई थिंक जब तक हम फोर्सफुली कोई भी अमेंडमेंट लाएंगे, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे या डिलीवर करने की कोशिश करेंगे विदाउट नोइंग देयर ओपिनियंस, इट लेड्स टू अ ब्रेकेज इन योर मैरिज.